नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसएससी कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज मैं आपके लिए टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन लेकर के आया हूं, तो वीडियो को पूरा देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, रमन प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है, तो उसी कार्य को 18 दिनों में समाप्त करने के लिए उसे प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना होगा। जब 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करता है तो 24 दिन में समाप्त करता है। अगर 18 दिनों में हमें काम करना है तो कुछ घंटे हमें ज्यादा काम करना पड़ेगा प्रतिदिन। ये बात आप समझते हैं। तो चलिए, इसका एक फॉर्मूला होता है, M1 D1 T1 पूरे का बटा W1 बराबर M2 D2 T2 पूरे का बटा W2। M की वैल्यू कितने व्यक्ति हैं, तो एक ही व्यक्ति है रमन। डी का मतलब दिन, कितने दिन में कर रहा है काम को, 24 दिनों में कर रहा है। टी का मतलब टाइम, कितने टाइम कर रहा है, कितने घंटे कर रहा है, प्रतिदिन 6 घंटे कर रहा है। और वर्क क्या है, कोई एक वर्क है, बराबर। बाद में कितने व्यक्ति, बाद में एक ही व्यक्ति है रमन। कितने दिन में कार्य करना है, 18 दिन में। टाइम पूछा गया है, कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करे, टाइम टू पूछा गया है। और वर्क क्या है, वही एक वर्क है। एक से एक इसको खत्म कर दीजिए, 6 तिया 18 चला जाएगा, ये एक से ये गया और 3 अट्ठे 24 गया। इधर क्या बचा 8, इधर क्या बचा T2। तो प्रतिदिन उसको 8 घंटे काम करना पड़ेगा, तब 18 दिन में समाप्त होगा काम। बात समझ में आ गई। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, यदि 35 आदमी किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं तो 10 दिनों में उसी कार्य को कितने आदमी पूरा कर सकेंगे। वही फॉर्मूला लगेगा, M1 D1 T1 पूरे का बटा W1 बराबर M2 D2 T2 पूरे का बटा W2। कितने व्यक्ति हैं, 35। 35 लिखिए। डी की वैल्यू कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में कर रहे हैं। टी की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, तो उसे हटा दीजिए। वर्क कितना है भाई, वर्क कितना है, वर्क बोला किसी काम, यानी कि कोई एक काम है, बराबर। बाद में कितने व्यक्ति हैं नहीं पता, भाई कितने आदमी है उन्हीं को तो निकालना है, M2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कितने दिन में करेंगे, 10 दिन में। वही वर्क है। एक से एक ये गया, कटा दो भाई। 5 दुने का 10, 5 सत्ते 35, 2 से कटेगा 8 4 बार में, 7 चौको 28। और इधर क्या बचा M2, तो M2 की वैल्यू कितनी है 28। बी ऑप्शन है सवाल का सही जवाब। ये एग्जाम एसएससी में आया था 2016 में ये प्रश्न। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 45 व्यक्ति 300 केजी चावल 12 दिन में खाएं। बहुत अच्छा सवाल है। यदि 45 व्यक्ति 300 केजी चावल 12 दिन में खाएं, ठीक है, 12 दिन में खाएं, तो 24 व्यक्ति 80 किलो चावल कितने दिन में खाएंगे। बहुत अच्छा सवाल है, बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, देखो इसको कैसे करना है। आपके पास फॉर्मूला वही रहे, M1 D1 T1 पूरे का बटा W1 बराबर M2 D2 T2 पूरे का बटा W2। फॉर्मूला वही रहेगा। कितने व्यक्ति हैं, 45। ठीक है, दिन कितने दिया गया है, 12 दिन। टाइम नहीं दिया गया, प्रति घंटे कितना खाते हैं वो नहीं दिया गया। वर्क कितना है, 300 केजी चावल का। बाद में कितने व्यक्ति हैं, 24। कितने दिन दिया गया है नहीं पता, D2 की वैल्यू निकालनी है। वर्क कितना है, 80 किलो चावल खाने का। बस इसी को कटा लीजिए और आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। देखिएगा, 12 दूनी 24। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो ये कटेगा, 2 से कटेगा 8 4 बार में। ठीक है, 5 से कटेगा 5 निम 45, 5 छिक्के 30। ठीक है, 2 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, 3 से कटेगा 9 3 बार में। अब ये 2 का मल्टीप्लाई 3 से कर दो तो 2 तिया 6 आ जाएगा। और इधर क्या बचेगा, D2। तो D2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, D2 की वैल्यू आ जाएगी 6 दिन। बी ऑप्शन प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, यदि 35 व्यक्ति 49 मीटर लंबी दीवार को 3 दिन में बना सकते हैं, तो 20 व्यक्ति 6 दिन में ऐसी कितनी लंबी दीवार बना सकेंगे। फॉर्मूला वही रहेगा, M1 D1
T1 पूरे का बटा W1 बराबर M2 D2 T2 पूरे का बटा W2। कितने व्यक्ति हैं? 35। ठीक है, 35 व्यक्ति हैं। दिन कितने दे रखे हैं? 3। टाइम नहीं दे रखा, प्रतिदिन कितने घंटे काम कर रहे हैं वो नहीं दे रखा, उसे हटाइए। वर्क दे रखा है 49 मीटर लंबी दीवार बनाने का। बाद में कितने व्यक्ति हो जाते हैं? 20। ठीक है, 6 दिन में कितनी लंबी दीवार बनाएंगे, यानी कि वर्क क्या होगा? W2 की वैल्यू निकालनी है। 3 दूनी 6, 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49। ठीक है, 5 चौकू 20, 4 दूनी 8। ठीक है, अब 7 का गुना 8 से होगा, 7 अट्ठे 56। और ये क्या बचा? W2। तो W2 की वैल्यू कितनी आ गई? 56, यानी कि 56 मीटर लंबी दीवार बना पाएंगे। सवाल का सही जवाब आपको मिल गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 24 मजदूर 7 घंटे कार्य करके खाई को 18 दिन में खोद सकें, तो कितने मजदूर 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इस खाई को 16 दिन में खोद सकेंगे? फॉर्मूला वही रहेगा, M1 D1 T1 पूरे का बटा W1, M2 D2 T2 पूरे का बटा W2। M की वैल्यू कितनी है? 24। D की वैल्यू है 18, टाइम है 7 घंटे का। ठीक है, W की वैल्यू नहीं दी गई है, उसने बोला एक खाई, तो वर्क है एक, तो वर्क 1 बटे में लिखिए, चाहे मत लिखिए। ठीक है, बराबर। बाद में कितने व्यक्ति हैं नहीं पता, वही निकालना है। ठीक है, कितने दिन में? 16 दिन में। टाइम ले रहे हैं 9 घंटे प्रतिदिन का, उसी खाई को खोदना है। एक काम है तो 1 बटे में लिखो, चाहे मत लिखो। चलिए अब इसको कटा लेना है बस, और आपके सवालों के आंसर आपको मिल जाएंगे। देखिएगा, इसको हम कटाएंगे। 4 चौकू 16, 4 अट्ठे 32, 4 छिंग 24, 6 बार में कटेगा। हाँ, अब इसको कटाएंगे। 3 दूने का 2 से कटा दो, 2 तिया 6, और 2 से कटेगा 2 दूने का 4। ठीक है, दूसरे से कटाऊंगा, 2 नी में 18, 9 से 9 कट जाएगा, 3 सत्ते 21, और इधर क्या बचा? M2। तो M2 की वैल्यू कितनी आ गई? 21, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा आपके सवाल का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला सवाल है, 4 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो कितने व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके इस काम को 4 दिन में समाप्त करेंगे? अब देखिए, फॉर्मूला लिखने की तो आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला हमने लिख के बहुत बार बता दिया, आपको याद हो गया होगा। वह व्यक्ति कितने हैं? 4। M की वैल्यू 4। कितने दिन दे रखे हैं? 8। टाइम कितना दे रखा है? 7। काम है किसी कार्य, कोई एक कार्य है तो उसको बटे में लिखिए, चाहे मत लिखिए। बाद में कितने व्यक्ति हैं नहीं पता, वही तो निकालना है। कितने दिन ले रहे हैं भैया? 4 दिन। टाइम कितना ले रहे हैं प्रतिदिन? 8 घंटे का, लिख दीजिए। बस इसी को कटा लीजिए, आंसर आ गया। 4 से कटेगा 4, 8 से कटेगा 8, तो इधर बचा M2 और इधर बचा 7। तो M2 की वैल्यू कितनी आ गई भैया? 7। कितने व्यक्ति? 7 व्यक्ति। सी ऑप्शन सवाल का सही जवाब हो गया। आज के वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, ये सभी एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछे गए थे। अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो सभी बच्चे लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।